भारतीय जैन संगठना के राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी बीती शाम नीमच के दिवाकर भवन पहुंचे। उनके द्वारा नीमच में संगठन के पदाधिकारी सदस्यों और महिला विंग के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में समाज के उत्थान और विकास के लिए कुछ खास बिंदुओं पर चर्चा हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष नंदकिशोर सांकला, राष्ट्रीय महासचिव पंकज चोपड़ा और प्रदेश अध्यक्ष साशा जैन ने अपने उद्बोधन में समाज हित में नई योजनाओं व कार्यक्रमों की शुरुआत करने को लेकर अपने विचार रखे। बैठक में दीपक चोपड़ा, मनोहर लाल बम्ब भी मंचासीन रहे। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान महावीर स्वामी के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के साथ हुई। कीर्ति मोड़ी ने नवकार मंत्र का गीत प्रस्तुत किया। आगंतुक अतिथियों का स्वागत पगड़ी बांध और माला पहनाकर किया गया। इस दौरान रोटरी गार्डन में वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम की संयोजक आशा सांभर रही। संचालन रानी राणा द्वारा किया गया। आभार सुनील पटेल ने व्यक्त किया। संगठन की मध्य प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, क्या खास बात कहेंगे नीमच आगमन को लेकर और अपने क्रियाकलापों को लेकर? नीमच हमारा बहुत सालों से बहुत एक्टिव है। किसी कारण से अभी नीमच में जो हमारे प्रोग्राम्स हैं वो नहीं हो पाए। मेरा उद्देश्य है कि जो हमारा स्मार्ट गर्ल वर्कशॉप है, हमारी बेटियों को एक रक्षा कवच देने का कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम नीमच में शुरुआत हो। हमारी मातृशक्ति जो बहुत अच्छे काम कर रही है वो समाज के सामने आए और नीमच को एक मजबूती प्रदान हो। संगठन नीमच में कई वर्षों से सक्रिय है, सक्रियता के साथ काम कर रहा है। एक हमारा कपल एनवायरनमेंट जो परिवार बना रहे, ऐसे कार्यक्रमों को लेके हमारा उद्देश्य है मेरा मध्य प्रदेश के हर शहर में ये कार्यक्रम हो। और नीमच इसी के लिए हम लोग आए हैं कि नीमच में इन सब कार्यक्रमों का शुरुआत फिर से हो। काफ़ी पहले से काफ़ी प्रोग्राम हो चुके हैं। अब नए सिरे से नई तरह की जो समस्याएं हैं उनके समाधानों के साथ कार्यक्रम आया है, वो कार्यक्रम नीमच में कराना है। मैडम, महिला होने के नाते आपसे एक खास प्रश्न पूछना चाहूँगा कि महिला सशक्तिकरण की इस दौड़ में जैन समाज की महिलाओं को आप कहाँ पाती हैं? जैन समाज की महिलाएं सशक्तिकरण कोई जादू की छड़ी नहीं है जिसे घुमाया और सशक्तिकरण हो गया। जैन समाज की महिलाएं चाहे माँ की भूमिका में हो, चाहे बहन की भूमिका में हो, चाहे बेटी की भूमिका में हो, अपनी भूमिकाओं का निर्वाह बहुत ईमानदारी से बहुत अच्छी तरह से कर रही हैं। अपने परिवार की प्राथमिकता को देखते हुए वो समाज के लिए अपना जो योगदान दे रही हैं वो सराहनीय है। आपका नाम मैडम? मेरा नाम साशा जैन, मैं उज्जैन से हूँ और उज्जैन से नीमच पर आया। सुनील भैया, सर, पहला सवाल तो ये होगा कि नीमच आने का उद्देश्य क्या है? हम सभी लोग भारतीय जैन संगठन से जुड़े हुए हैं। भारतीय जैन संगठन पिछले 40 वर्षों से समाज सेवा, शैक्षणिक विकास, आपत्ति प्रबंधन एवं कुटुंब व्यवस्था को मजबूती प्रदान करना, इन कार्यक्रमों में कार्यरत है। उसी दृष्टिकोण से हम लोग आज मध्य प्रदेश के दौरे पे आए हैं और उस निमित्त से आज नीमच में आना हुआ है। जी सर, नीमच में कोई ख़ास एक्टिविटी संगठन के द्वारा की जाती है? वैसे तो समाज व्यवस्था में और कुटुंब व्यवस्था में बहुत सारे प्रश्न सामने आ रहे हैं। बीजेएस के फोल्ड में जो कार्यक्रम है वो चैप्टर के माध्यम से समाज के हर परिवारों तक लेके जाना, और उसी के साथ साथ भारतीय जैन संगठन के 2 फोल्ड है, जैन फॉर जैन्स एंड जैन फॉर इंडिया। तो देश को मजबूती प्रदान करने के लिए जो कार्यक्रम है वो भी सभी कार्यकर्ताओं को समझा कर देना, और उस माध्यम से देश मजबूतीकरण के लिए, देश को सशक्त करने के लिए हम सब लोगों की ताकत लगनी चाहिए, शक्ति लगनी चाहिए, ऊर्जा लगनी चाहिए। इस तरह का प्रयत्न है और उस दृष्टिकोण से आज हम लोग नीमच में आए हैं। थैंक यू। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वॉल
ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।